हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो सेकंड टॉपिक है विस्टास। ठीक है, 12th क्लास का द टाइगर किंग। कल्कि इनके द्वारा, ठीक है, मद्रास के राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, टाइगर किंग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते चलेंगे जब समझते चलेंगे। टाइगर किंग के बारे में बताया गया है इसमें किस तरह से जो इसमें जो प्रिंस रहता है, राजकुमार होता है, उसकी किस तरह से मृत्यु होती है, कैसे होती है, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो साथ साथ में पढ़ेंगे और साथ साथ में समझेंगे। देखो, बिफोर रीड आप पढ़ें उससे पहले व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड, यानी क्या जनरल एटीट्यूड जो सामान्य व्यवहार है ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी का टुवार्ड्स, यानी प्रति, किसके प्रति, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के प्रति। यानी सामान्य व्यवहार जो है ना, सामान्य व्यवहार जो है मानव प्राणी का जंगली जानवर के प्रति वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन है ये। फिर आगे कहते हैं, ये देखो क्या कहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे, स्टोरी चालू करते हैं अपन कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के इज द हीरो, वो कौन है, हीरो है दिस स्टोरी, इस कहानी के। ही में बी आइडेंटिफाई, उन्हें शायद आइडेंटिफाई किया जाता है, जाना जाता है एज हिज हाइनेस, यानी उसके हाइनेस, हिज हाइनेस के नाम से, जमींदार जनरल किलेदार मेजर, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है, जमींदार जनरल किलेदार मेजर के नाम से, सत्ता बगेर्रा समहारी, सत्या बागेर्रा समहारी, इनके नाम से जाना जाता है, महाराजा धीराज इनके नाम से जाना जाता है, विश्वभुन सम्राट, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है, सर जिलानी जंग बहादुर, ठीक है, और सर जिलानी जंग बहादुर, ये भी इनका नाम है। यानी इतने नामों से उसे जाना जाता है, यानी किसको, महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो राजा हैं उसको। ठीक है, तो उसमें MAD ACTC और CRC के बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन इनका जो अक्सर जो नाम है ना वो छोटा किया जाता है टू द टाइगर किंग, जो किससे जाना जाता है, टाइगर किंग के नाम से। यानी इतने नाम है उनके, ठीक है, महाराजा जो प्रतिबंधपुरम के, लेकिन उनको जो छोटा नाम दिया गया है, छोटा नाम, वो क्या है, टाइगर किंग। ठीक है, टाइगर किंग दिया गया उनका। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, यानी मैं तुम्हें बताने आया हूँ आगे, टू टेल यू, आपको, कि वाई, क्यों, ही केम टू बी नोन, कि वो जाने गए एज टाइगर किंग, किसके रूप में, टाइगर किंग के रूप में। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रेटेंडिंग, बहाना बनाने का, ठीक है, जताने का, टू एडवांस, पहले से ही, ओनली टू एंड, क्या करने का, पहले से ही अंत कर देना, इन अ, किसको, इन अ स्ट्रेटेजिक, एक स्ट्रेटेजिक की, यानी जानबूझकर अंत करने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है, विदड्रॉल, यानी वापस हो जाने का। इवन यहाँ तक कि द थ्रेड, यानी जो धमकी जो है, ऑफ स्टूका, एक स्टूका बॉम्बर जो धमकी है, ठीक है, स्टूका बॉम्बर यहाँ पर एक प्लेन है, जहाज है, उसकी जो धमकी है, ठीक है, बॉम्ब गिराने वाला, उसकी जो धमकी है ना, विल नॉट थ्रो मी ऑफ बैक, वो भी मुझे क्या नहीं लगे, यानी मुझे वापस नहीं खींच सकती, वापस नहीं ले जा सकती, इस टैक्स का मतलब यहाँ पर इस रास्ते से नहीं निकाल सकती, रास्ते से नहीं हटा सकती। द स्टूका, ठीक है, स्टूका जो है, इफ़ ही लाइक, यदि उसे पसंद है तो वो क्या कर सकता है, अगर स्टूका को पसंद है ना, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, तो वो क्या कर सकता है, हैस्टी, यानी जल्दी से रिट्रीट, पीछे हट सकता है, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि स्टूका बॉम्बर जो है ना, उनका जो है ना, मुझे तो उनकी धमकी भी मिले ना, तभी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ इस कहानी को बताने से। ठीक है, यदि उसे पसंद है स्टूका बॉम्बर को, अगर ऐसा पसंद नहीं है तो वो पीछे हट सकता है जल्दी से। फिर कहते हैं राइट एट द स्टार्ट, यानी बिल्कुल शुरू में, ठीक है, बिल्कुल शुरू में, इट इज़ इम्परेटिव, यानी ये आवश्यक है, अत्यावश्यक है, महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज, यानी खोलना या बताना, ठीक है, डिस्क्लोज करना, ए मैटर, एक इस बात को, और वाइटल इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही अति इम्पोर्टेंट है। वाइटल का मतलब यहाँ पर अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, अबाउट द टाइगर किंग, किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु, हर कोई, जो कोई भी रीड्स पढ़ता है, ऑफ हिम, उसे विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, यानी प्राकृतिक इच्छाओं की, टू मीट, मिलने की, अ मैन, एक व्यक्ति से, ऑफ हिज इन
इनडोमिनेटेबल, वो क्या हो, एक अद्भुत व्यक्ति है। उस किसमें, उस महाराजा में करेज, साहस है, फेस टू फेस मिलना चाहेगा, ठीक है। बट लेकिन देयर इज ए नो चांस, लेकिन कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ण होने की, ठीक है, उस डिजायर की, उस इच्छा को पूर्ण होने की। एज भारत सेड, जैसे कि भरत ने कहा टू रामा से, अबाउट किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में कहा, देखो अबाउट दशरथ, ठीक है, दशरथ के बारे में कहा। द टाइगर किंग हैज़ रीच, टाइगर किंग जो है वो पहुंच चुका, दैट फाइनल अबोर्ड, यानी उसके अंतिम निवास स्थान पर। अबोर्ड का मतलब यहाँ से मान लो अंतिम, यानी अपने स्वर्गवास सुधार गया, वो परलोक सुधार गया। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, यानी सारे जीवित प्राणियों में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो गई, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी जो तरीका है उसकी मृत्यु का, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो क्या है, असाधारण है। इंटरेस्ट, बड़ा रुचिकर है। इट कैन बी रिवील, इसे बताया जाएगा, ठीक है, रिवील किया जाएगा, बताया जाएगा। ओनली, मात्र, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, स्टोयल, यानी कहानी के अंत में, यानी मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको, कहानी के अंत में बताऊंगा कि उसकी मृत्यु असाधारण तरीके से कैसे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट, यानी सबसे जो फैंटास्टिक है, यानी विलक्षण मान लो, फैंटास्टिक यानी रुचिकर जो एस्पेक्ट, पहलू जो है, पक्ष जो है, ऑफ हिज डिसमाइज, इसकी मृत्यु का, वॉज दैट एज सून एज, वो इतना ही जल्दी हुआ, एज बॉर्न, जैसे वो जन्म लिया तभी हुआ इसका डिसाइड, ठीक है, तभी हुआ इसका डिसाइड जब उसने जन्म लिया उस महाराजा ने। एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिष जो थे, हैड फोरटोल, उन्हें बताया, वो फोरटल्स यानी उन्होंने बताई, ठीक है, भविष्यवाणी की, दैट की वन डे द टाइगर किंग, एक दिन टाइगर किंग जो है, वुड एक्चुअली, वो वास्तव में, हैव टू डाई, उसे मरना पड़ेगा, ठीक है, एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स, यानी जो बच्चा जो विल ग्रो यानी बड़ा होगा, टू बिकम वो बनेगा बड़ा होकर, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, यानी विजेता, योद्धाओं का योद्धा। हीरोज ऑफ हीरोज, हीरो का हीरोज बनेगा। चैंपियंस ऑफ चैंपियन, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठ काटे, ठीक है, दे बिट देयर लिप्स, कौन, किसने, उन एस्ट्रोलॉजर्स ने। एंड सोलोज हार्ड, और थोड़ा सोलो किया उन्होंने, घूट लिया, ठीक है, बड़ा कठिन तरीके से एक घूट पिया उन्होंने। वैन कंपेल, जब उसे मजबूर किया गया उनको टू कंटिन्यू, जारी रखने को, द एस्ट्रोलॉजर केम, तो एस्ट्रोलॉजर के केम आउट विथ इट, वो उन्होंने कहा इसको, दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच कुड नॉट बी रिवील, जिसे बताया नहीं जा सकता एट ऑल, पूरी तरह से। एंड येट, और फिर भी, वी आर फोर्स, हमें मजबूर किया गया है, ठीक है, वी आर फोर्स, हमें मजबूर किया गया है, टू स्पीक, बताने को, आउट, यानी इसे बताने को। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, यानी जो बच्चा जो अंडर, यानी किस में हुआ है, दिस स्टार, इस नक्षत्रों के बीच हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेड, वो अपने एक दिन मृत्यु से मिलेगा, मृत्यु से उसका मुलाकात एक दिन होगी। एट दैट वेरी मोमेंट, इसी पल, एक ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस, एक ग्रेट मेरिकल, एक बड़ा चमत्कार टुक प्लेस, घटित हुआ। इन एस्ट्रोनोइजिंग, यानी आश्चर्यजनक तरीके से। फ्रेज इमर्ज, यानी मुहावरे जो हैं, वाक्य जो हैं, इमर्ज, वो निकले, फ्रॉम द लिप्स, यानी होठों से, ऑफ द 10 days ओल्ड, 10 दिन का, जिलानी जंगजंग बहादुर, जिलानी जंगजंग बहादुर जो है ना, उसके मुंह से निकले ये वर्ड। ओ 22 प्रॉफिट्स, अरे महान प्रॉफिट्स के मान लो यहाँ पर जो है ना, भविष्य वक्ता, ठीक है, महान, अरे 22 बुद्धिमान भविष्य वक्ता हो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स, हर कोई स्टूड यानी खड़ा हो गया। ट्रांसफिक्स का मतलब जड़वत खड़ा हो गया। इन स्टूफिकेशन का मतलब आश्चर्यजनक तरीके से एकदम जड़वत खड़ा हो गया। दे लोग वाइडली, उन्होंने देखा बड़े गहन तरीके से, एट ईच अदर, एक दूसरी की तरफ, एंड ब्लैंक, और पलकें झपकाई। ओ 22 प्रॉफिट, अरे 22 प्रॉफिट्स यानी बुद्धिमान प्रॉफिट, सन्यासी कह लो या फिर भविष्य वक्ता हो। इट वॉज आई, ये मैं हूँ, वो स्पोक, जो बोला, जो जिसने बोला वो मैं हूँ, ठीक है। कौन कह रहा है यहाँ पर, जो है ना वो
जिलानी जंग बहादुर जो 10 दिन के थे वो बोले। दिस टाइम इस बार देयर विल नो ग्राउंड फॉर डाउट, यानी ग्राउंड जो है कोई भी क्या नहीं है, ग्राउंड का मतलब आधार नहीं है, फॉर डाउट किसी संदेह का। इट वॉज द इन्फेंट, ये शिशु है, बॉर्न जस्ट 10 days अगो, जो 10 दिन पहले ही उनका जन्म हुआ। हु हैड इन्यूसिटेड, जो क्या है बोल रहा है द वर्ड शब्दों को सो क्लियरली, इतना अच्छी तरीके से, ठीक है। इन्यूसिटेड का मतलब स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है, उच्चारण करना इतनी स्पष्ट तरीके से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष जो था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, उसने अपने चश्मों को उतारा, एंड गेज इंटेंसली, और देखा, गेज यानी निहारना, देखना, इंटेंसली गहनता पूर्वक, एट द बेबी, उस बच्चे की तरफ, ठीक है, गहनता पूर्वक देखा उस बच्चे की तरफ, ठीक है। आगे देखो फिर कहते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि ऑल दोज हु आर बोर्न, जो कोई जन्मा है, विल वन डे हैव टू डाई, उसे एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड यूर प्रेडिकेशन, इसके लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। प्रेडिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी। टू नो दैट, जानने के लिए इसको, देयर वुड बी सम सेंस, यानी कुछ सेंस है, कुछ इस तरह के भाव हैं, मतलब होते हैं इन इट, इफ़ यू कुड टेल, जिसे तुम बता सको, अस हमें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उसकी तरीका किसका, उसकी मृत्यु का। द रॉयल इन्फेंट, जो शाही जो बच्चा था, शिशु जो था, अटर्ड, उसने निकाले, बोले, दीज वर्ड, ये शब्द, इन हिज लिटिल स्यूकेसी वॉइस, उसकी छोटी सी तीखी सी आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था, प्लेस हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली रखी, ऑन हिज नोइस, अपनी नाक पर, इन वंडर, सोच में। अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड, एक बियरली बेबी जो है, बच्चा जो है, बियरली मुश्किल से 10 days ओल्ड, 10 दिन का होगा। ओपन इट्स लिप्स, इसने अपने होठे खोले, इन स्पीच, बोलने में। नॉट ओनली दैट, ना केवल इतना ही, इट ऑल्सो रेजेस ए क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल्कि इसने क्या किए, रेज किए, उठाए हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी बड़े बुद्धिमत्ता वाले सवाल। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रादर लाइक द बुलेटिन, जैसे कि बुलेटिन जो खबरें आती है, इशू बाई द वॉर ऑफिस, जो वॉर ऑफिस से जारी की जाती है ना, इस तरह से ये भी क्या है, एक तरह से इनक्रेडिबल है, विश्वास करने लायक नहीं है। देन फैक्ट, तथ्य से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी मुख्य जो ज्योतिष था, टुक हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली को हटाया, ऑफ हिज नोइज, अपनी नाक से, एंड फिक्स हिज आइज, और अपनी आंखों को फिक्स किया, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे प्रिंस पर, उस छोटे राजकुमार पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर कह रहे हैं द प्रिंस, जो राजकुमार था, वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, इन द आवर ऑफ द बुल, यानी उस घंटे में जो बुल होता है ना, बुल यानी जो ब्रश, यानी ये क्या होते हैं, राशि होती है, ब्रश, मकर, ठीक है, सिंह, इस तरह की राशि होती है। तो बुल का मतलब ब्रश राशि है, उसमें उसका जन्म हुआ था। द बुल एंड द टाइगर, बुल और टाइगर जो है आर एनिमीज, वो क्या हैं, शत्रु हैं एक दूसरे के। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम, मृत्यु आएगी, फ्रॉम द टाइगर, ठीक है, किससे, टाइगर्स की वजह से, ही एक्सप्लेन, उसने समझाया, यानी मृत्यु जो होगी ना वो टाइगर की वजह से होगी, ठीक है। इस तरह से किसने समझाया था, उस ज्योतिष ने समझाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे देखो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि हाँ देखो, यू मे थिंक, यानी तुम्हें क्या लगता है, दैट कि क्राउन प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस है, युवराज जो है, राजा जो है, ठीक है, राजकुमार जो है, जंग बहादुर जिनका नाम है, वॉज थ्रोन इनटू ए क्यूब, वो क्या करने लग गए, क्या तुम्हें लगता है वो क्यूब करने लग गए, क्यूब यानी कांपने लग गए, ठीक है, हिलने लग गए, वो हिल गए। वैन, जब ही हर्ड द वर्ड, उन्होंने ये शब्द सुने कि टाइगर, कौन सा शब्द, टाइगर वाला शब्द सुना, जब वो क्या करने लग गए, क्या वो कांपने लग गए। दैट वॉज एक्चुअली वॉट डिड नॉट हैपन, दैट वॉज एक्चुअली, ऐसा वास्तव में वॉट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल नहीं हुआ। एज सुन एज, जैसे ही हर्ड, उसने सुना, इट प्रोनाउंस, इसका उच्चारण,
तो द क्राउन प्रिंस जो युवराज जो है, राजा जो राजकुमार जो है, गिव ए डीप ग्रोल, उसने क्या निकाली, एक बड़ी सी कुर्राने वाली बहुत गहरी आवाज़ निकाली। टेरिफाइंग, ठीक है, बड़ी भयानक आवाज़ निकाली वो वर्ड शब्दों की, इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, जो उसके होठों से इमर्ज किए निकले। ठीक है, लेट्स टाइगर बी बेयर, क्या कहा उसने कि टाइगर सावधान रह हो जाइए। दिस अकाउंट, इस घटना से, इज ओनली ए रूमर लाइफ, ठीक है, ये मात्र तुम्हें क्या लगती है, ये कोई रूमर्स है। रूमर्स इसका मतलब जो होता है ना, यानी सब तरह से रूमर्स, राइफ यानी फैली हुई अफवाह जो है ना, ऐसे लगता है तुम्हें इन प्रतिबंधपुरम में। ठीक है, इस तरह से लगता है, बट लेकिन विथ इनसाइड, लेकिन अगर इसको इनसाइड किया जाए, यानी इसे पीछे की ओर जाया जाए, तो बी में कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकालेंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये किस पर आधारित है, किसी सच्चाई पर आधारित है। ठीक है, अगर हम पीछे जाएं, आपको क्या लगता है ये कहानी कोई अफवाह है, फैली हुई अफवाह है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर हम इस पीछे जाएं तो ये क्या लगेगी, हमें एक सच्ची कहानी लगेगी। आगे कहते हैं फिर, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रोल टॉलर, यानी क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो हैं वो टॉलर, यानी वो बड़े हुए, ठीक है, लंबे हुए, स्ट्रोंगर, ताकतवर हुए, डे बाय डे, दिन ब दिन। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड, कोई भी चमत्कार जो था मेरे मार्क हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन जो है ना, बचपन पर नहीं आया। डेज यानी बचपन के दिनों में नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, क्योंकि इवेंट्स जो थी, घटना जो थी, ऑलरेडी पहले से ही डिस्क्राइब यानी वर्णन कर दी गई थी, इसलिए। द बॉय ड्रंक, लड़के ने पिया, द मिल्क, दूध, ऑफ एन इंग्लिश काउ, इंग्लिश गाय का। वॉज ब्रॉट अप, और उसका पालन पोषण हुआ, बाई एन इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश दाई जो होती है ना, आया, उसके द्वारा। ठीक है, नैनी का मतलब यहाँ पर आया जो होती है उसको बोलेंगे। ट्यूटर, उसे पढ़ाया गया, इन इंग्लिश पढ़ाई गई, बाई एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन अंग्रेज के द्वारा। शो नथिंग, कुछ भी नहीं देखता था, बट सिवाय इंग्लिश फिल्म के, ठीक है, इंग्लिश फिल्म के सिवाय वो कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली, इसी तरह से, एज, जैसे कि द क्राउन प्रिंसेस, जो राजकुमार जो होते हैं, ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट, सारी भारतीय जो राज्य होते हैं उनके डेढ़ वो जो करते हैं ना, इसी तरह से वो किया करता था। जो प्रिंस राजकुमार थे सभी भारतीय स्टेटों के, उस तरह का वो किया करता था। जंग बहादुर था, ठीक है वो। वैन, जब ही कैम ऑफ एज एट 20, जब वो एज में आया, ठीक, कितनी में, 20 की में, 20 वर्ष की उम्र में आया। द स्टेट, जो साम्राज्य जो था, ठीक है, स्टेट जो थी, विच ही हैड बीन, जो क्या थी, किसके थी, द कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन थी। अनटिल, तब तक, देन, ठीक है, कब तक, जब 20 वर्ष का नहीं हुआ तब तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन थी वो, जो उसकी जागीर थी, स्टेट थी, साम्राज्य था। कैम इनटू हिज हैंड, फिर वो उसके हाथ में आ गया, ठीक है, हाथ में आया। उसके बाद में यहाँ पर कहते हैं, बट एवरीवन, लेकिन प्रत्येक जो था ना, बट एवरीवन इन हिज किंगडम, लेकिन प्रत्येक उसके साम्राज्य में, रिमेंबर, उसे याद था, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन, ठीक है, प्रत्येक को, उसके साम्राज्य में प्रत्येक को याद था एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेशन, ठीक है, उस ज्योतिष की भविष्यवाणी। मैनी काउंटेड टू डिस्कस, मैनी काउंटेड यानी बहुत सारी, काउंटेड अनेकों, डिस्कस यानी डिस्कस होती थी, वार्तालाप होती थी, ठीक है, चर्चाएं होती थी। द मैटर, इस बात पर, स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू दी महाराजाज ईयर, इस धीरे धीरे ये कहाँ पर आ गई, महाराजा के कानों में आ गई। यानी उसने भविष्यवाणी जो की थी ना एस्ट्रोलॉजर ने, ठीक है, ज्योतिषी ने, उसकी जो वो थी ना बात, वो धीरे धीरे महाराजा के कान में आई जब वो 20 वर्ष का हुआ था। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी देयर वर इन्यूमरेबल, यानी इन्यूमरेबल का असंख्यक, ठीक है, असंख्यक यानी जिनकी संख्या ना हो, बहुत सारे फॉरेस्ट, जंगल थे, इन द प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर इन देम, उनमें टाइगर थे। द महाराजा न्यू, महाराजा जानते थे। द ओल्ड सेइंग, पुरानी जो कहावत थी उसे, यू मे किल, की तुम मार सकते हो, इवन, यहाँ तक कि एक काऊ, एक गाय को, इन सेल्फ डिफेंस, किसके लिए, आत्म रक्षा के लिए। देयर कुड सर्टनली, ठीक है, निश्चित रूप से, बी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी आपत्ति नहीं होगी, टू किलिंग, मारने में, टाइगर्स, बाघों को, इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। यदि तुम गाय जो है ना आत्मरक्षा के लिए मार सकते हो, ये कहावत है, तो तुम उन टाइगर किंग को भी
क्या कर सकते हो, सॉरी टाइगर को भी मार सकते हो। द महाराजा स्टार्ट, महाराजा ने शुरू किया ऑन ए टाइगर हंट, टाइगर का शिकार करना, ठीक है, शुरू कर दिया उसने। द महाराजा वॉज थ्रिल, महाराजा बड़े खुश हो गए, बियॉन्ड मेजर, ठीक है, मेजर यानी नाप ना सके उसकी खुशी को, इतने खुश हुए। वैन जब ही किल्ड द हिज फर्स्ट टाइगर, उसने अपने पहले टाइगर की शिकार किया, मारा। तो ही सेंड फॉर, उसने बुलाया द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उस स्टेट यानी जो राज्य का एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, ज्योतिष था, उसको बुलाया। एंड शो हिम, और उसे दिखाया द डेड बीस्ट, यानी वो मृत बीस्ट जो था, जंगली जीव, जंगली जानवर, उसको दिखाया। वॉट डू यू से नाउ, अब तुम क्या करना चाहोगे। ही रिमाइंडेड, उसने याद रिमाइंड किया, डिमांड किया या कहा। योर मैजेस्टी, ठीक है, आगे देखो, उसने कहा व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांड, यानी राजा जो है, ठीक है, किंग जो है, उसने कहा कि व्हाट डू यू नाउ से नाउ, अब तुम क्या कहोगे। ही डिमांड, उसने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक है, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर, ठीक है, 99 टाइगर मारने होंगे इन एग्जैक्टली, इस तरह से, द सेम मैनर, इस तरह के, बिल्कुल इस तरह के तरीके से, इस तरह से ही। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉयल, एस्ट्रोलॉजर थोड़ा ड्रॉयल हो गया, ठीक है, ड्रॉयल होना, यहाँ पर जो ड्रॉयल होना यानी वो एस्ट्रोलॉजर जो था ना, वो बड़ा एक तरह से, इस तरह से मान लो कि बिल्कुल शब्द जो था ना, धीमी आवाज़ में बोलने लगा वो। बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, यानी बिना झिझक के बोलो, बिना डर के बोलो। वट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन तुम जरूर सावधान रहना। विद द 100 टाइगर, ठीक है, 100वें बाघ से, 100वें बाघ से तुम जरूर क्या रहना, सावधान रहना, ठीक है। कौन, महाराजा से कह रहा है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। आगे देखो क्या कहते हैं, ठीक है, आगे कहते हैं कि वॉट इफ द 100 टाइगर वॉज किल्ड, वॉट इफ, कि क्या हो, ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं, देखो, वॉट इफ, क्या हो, यदि क्या हो, द 100 टाइगर वर्क ऑल्सो किल्ड, कि 100वां टाइगर को भी मार दिया जाए तो क्या होगा, बताओ तुम क्या करोगे। देन फिर आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, मैं सारी किताबों को फाड़ दूंगा अपनी को, ऑन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की जो सारी किताबें ज्योतिषी की, उनको फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और क्या, आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। टफ का मतलब है चोटी जो होती है ना बालों की, उसको कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को बिल्कुल क्रॉप कर लूँगा, छोटे कर लूँगा। एंड बिकम इन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊँगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, यानी आजीवन नौकर बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश, एस्ट्रोलॉजर ने फिनिश कर लिया, ठीक है, पूरा कर लिया। ऑन इन कोहरेंट नोटिस, अपने कोहरेंट का मतलब यहाँ पर है स्पष्ट जो नोटिस है, ठीक है, स्पष्ट नोटिस, ठीक है, नोटिस यानी बात जो है उसको जब पूरा कर लिया तो फिर क्या होता है, फ्रॉम दैट डे, यानी उसी दिन से, ठीक है, यहाँ पर देखो आगे क्या कहते हैं, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ऑनवर्ड, उस दिन से आगे। इट वॉज सेलिब्रेशन, यानी जो सेलिब्रेशन था, टाइम, सेलिब्रेशन जो टाइम था, फॉर ऑल द टाइगर, सारे टाइगरों का, इनहेबिटिंग, ठीक है, जो निवास करने वाले टाइगर थे प्रतिबंधपुरम में, उनका जो सेलिब्रेशन था वो बढ़ गया। द स्टेट बैन टाइगर, ठीक है, स्टेट जो थी उसने टाइगर पर क्या किया, बैन लगाया, ठीक है, टाइगर जो थे उन पर बैन लगाया, पाबंदी लगाई। हंटिंग, शिकार पर, बाई एनीवन, किसी के द्वारा, एक्सेप्ट से बाय द महाराजा, महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर का क्या नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा। ये प्रोक्लम, यानी एक घोषणा जो थी, वॉज इशू, वो जारी की गई, टू द इफेक्ट, उस प्रभाव से, दैट की, इफ़ एनीवन डेयर, यदि किसी ने भी हिम्मत की, टू फ्लिंग, फेंकने की, सो मच एज ए स्टोन, सिर्फ पत्थर भी, एट ए टाइगर पर, ऑल इज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति और जो धन है, वुड बी कन्फाइटेड, वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। कन्फाइटेड का मतलब है जब्त कर लेना, ठीक है। आगे कहते हैं, देखो आगे कहते हैं, द महाराजा, वो महाराजा ने कसम खा ली, ही वुड अटेंड, वो क्या करेगा, अटेंड करेगा, टू और अदर मैटर्स, सारे मामलों को, ओनली आफ्टर किलिंग, मात्र मार कर,
द 100 टाइगर, 100वें बाघ को, ठीक है, वो अटेंड होगा कहीं भी पार्टी में, ठीक है, कहीं भी फंक्शन में, सिर्फ क्या करने के बाद 100 टाइगर मान लेगा तभी। इनिशियली शुरू में द किंग सीम, राजा को लगा वेल सेट टू रियलाइज, यानी उसे बड़ा पूरा करना जो है ना, हिज एम्बिशन, उसको बड़ा शुरुआत में उसे ऐसा लगा कि उसकी जो पूरा कर सकता है उसके एम्बिशन को, ठीक है, रियलाइज यानी पूरा करना, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा जो है उसको पूरा कर लेगा। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजर्स नहीं था, खतरनाक नहीं था। देयर वर टाइम, समय, व्हेन द बुलेट मिस, जब गोली जो थी वो चूक गई, इट्स मार्क, अपना निशाना, द टाइगर लेफ्ट ओपन, टाइगर ने छलांग लगाई, हिम, उसके ऊपर, एंड ही फॉट, और वो वो फॉट करने लगा, लड़ा, द बीस्ट, ठीक है, जानवर की तरह, विथ हिज बेयर हैंड, अपने बिल्कुल बेयर हैंड, खाली हाथों से, ईच टाइम, हर बार, इट वॉज द महाराजा, जो महाराजा था ये, हु वॉन, जो जीत जाता था, ठीक है, क्या जीत जाता था, उस युद्ध को जीत जाता था जो दोनों टाइगर में और उसमें होता था, महाराजा में, उसे, ठीक है। आगे देखो, फिर कहते हैं यहाँ पर, देखो, एट अनदर टाइम, यानी दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग, दूसरी तरफ ही वॉज डेंजर्स, उसे खतरा था, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को खोने का। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च अधिकारी सेना का जो था ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर था, विजिटेड, वो आया घूमने, प्रतिबंधपुरम में, कहाँ पर, प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो क्या था, बहुत ही फॉन्ड था, यानी शौकीन था, हंटिंग, शिकार करने का, टाइगर्स की, एंड फॉन्डर, और वो शौकीन था, ऑफ बीइंग, फोटोग्राफ, क्या लेने का, फोटोग्राफ लेने का, विद द टाइगर, बाघों के साथ, ही सेट शॉट, जो कि वो मारता, गोली मारता उनको, शूट करता उन्हें, एज यूजल, ठीक है, ये आम था। ही विश टू हंट, उसने विश की, इच्छा की, टू हंट, शिकार करने की, टाइगर्स, बाघों की, इन प्रतिबंधपुरम, बट लेकिन क्या हुआ, देखो, लेकिन द महाराजा वॉज फर्म, महाराजा बड़े फर्म थे, सख्त थे, इन इज रिजॉल्व, अपने रिजॉल्व होने, दृढ़ निश्चय पर। ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, परमिशन, इजाज़त देने से। आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज यानी संगठित करना, एनी अदर हंट, मैं दूसरी हंट को तुम्हारे लिए संगठित कर दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा दूसरे शिकार की। यू मे गो ऑन ए बॉर हंट, तुम क्या कर सकते हो, एक सुगर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम एक चूहे का शिकार कर सकते हो। यू आर रेडी फॉर एक मॉस्किटो हंट, तुम मच्छर का शिकार कर सकते हो, ठीक है। टाइगर जो था ना महाराजा, उसने मना कर दिया उसे, मैं टाइगर का शिकार नहीं करने दूंगा, तुम चाहो तो सुगर का शिकार कर सकते हो, चाहो तो माउस का शिकार कर सकते हो, और चाहो तो मॉस्किटोज का शिकार कर सकते हो, बट लेकिन टाइगर हंट जो है ना, दैट इम्पॉसिबल, ये बड़ा संभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, सेंड वर्ड, उसने भेजे शब्द, टू दी महाराजा, ठीक है, महाराजा के लिए, थ्रो द दीवान के जरिए, ठीक है, दैट की द दुराई हिमसेल्फ, की दुराई जो है खुद, डिड नॉट हैव टू किल, उसे नहीं मारना है, द टाइगर, ठीक है, किनको, बाघों को, ठीक है। द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज वास्तव में महाराजा ही क्या कर सकता है, मार सकता है। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट, की क्या ज़रूरी है, टू द दुराई के लिए जो भी ज़रूरी है, वॉज ए फोटोग्राफ, वो सिर्फ क्या है, फोटोग्राफ है, ऑफ हिमसेल्फ, खुद का, होल्डिंग, पकड़े हुए, द गन को, एंड स्टैंडिंग, और खड़े हुए, ओवर द टाइगर्स काराकसेस, टाइगर के काराकसेस, कंकाल तंत्र पर, ठीक है, बस यही चाहिए किसको, उस मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं, बट लेकिन द महाराजा वुड नॉट अग्री, महाराजा सहमत नहीं हुए, इवन दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव पर भी। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो क्या करे, यदि वो रिलेंटेड कर दे, ठीक है, यहाँ पे रिलेंटेड का मतलब यहाँ पर अनुमति दे देना, ठीक है, इजाज़त दे देना, यदि वो इजाज़त दे दे, ठीक है, सहमति दे दे, व्हाट वुड ही डू, कि वो क्या करे, इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर जो है ना, टर्न अप फॉर टाइगर हंट, वो टाइगर हंट करने के लिए
आ जाएं, ठीक है। अगर वो इजाज़त दे दे तो उसने इजाज़त नहीं दी, वरना सारे टाइगर हंट करने के लिए वहाँ पर आ जाते, ठीक है, उस प्रतिबंधपुरम में। इसलिए उसने मना कर दिया ब्रिटिश ऑफिसर से कि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा इसका, बिकॉज क्योंकि ही प्रिवेंटेड, उसे रोका गया ये ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, हिज डिजायर, उसकी इच्छा को। द महाराजा स्टूड, महाराजा खड़े हुए, इन डेंजर्स, बड़े खतरे में, ऑफ लूजिंग, खोने के में, हिज किंगडम इटसेल्फ, अपनी साम्राज्य को, ठीक है, अपने किंगडम को, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर से मना कर दिया उसकी इच्छा को पूरा करने से, इसलिए उसे डर था कि मेरा साम्राज्य नहीं खो जाए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, ठीक है, महाराजा और जो दीवान जो थे वो विचार विमर्श करने लगे ओवर दिस इशू, इस मुद्दे पर। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच, एक टेलीग्राम जो था वो डिस्पैच किया गया, यानी वो भेजा गया फोर्थ वे, तुरंत, एट ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी में, ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, कैलकाटा के ज्वेलर्स जो था आभूषण, उसकी कंपनी में भेजा गया एक टेलीग्राम। सेंड सैंपल भेजो ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड, ठीक है, कीमती डायमंड हो गई, रिंग्स जो है, अंगूठियाँ, उनकी जो डायमंड अंगूठियाँ ना, उनके सैंपल भेजो ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइनों में। सम 50 रिंग्स, लगभग कितनी होनी चाहिए, लगभग 50 रिंग्स, 50 रिंग अराइव, यानी आई। द महाराजा सेंड, महाराजा ने भेजी। द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश, सारी ब्रिटिश ऑफिसर, गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की वो अच्छी जो पत्नी थी लेडी, उसके लिए। द किंग एंड द मिनिस्टर, किंग और जो मिनिस्टर जो थे, एक्सेप्टेड, उन्होंने ये उम्मीद की, द दुरासानी टू चूज, दुरासानी जो है, ठीक है, दुरासानाई जो है, कौन यहाँ पर, उसकी पत्नी, किसकी, वो ब्रिटिश ऑफिसर की, टू चूज, वो चुन ले 1 और 2 रिंग्स, यानी 1-2 रिंग्स को, एंड सेंड, और भेज दे, द रेस्ट बैक, यानी बची हुओं को वापस भेज दे, विद इन नो टाइम, यानी कुछ ही समय में, ठीक है, विद इन नो टाइम, यानी कुछ ही समय में, एट ऑल द दुरासानी, ठीक है, टाइम एंड ऑल, द दुरासानी जो थी, दुरासानाई जो थी, उसकी पत्नी, सेंड हर रिप्लाई, उसने जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, तुम्हारी गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसको, महाराजा को कहा। फिर यहाँ देखो, इन 2 डेज, यानी 2 दिनों में, ठीक है, इन 2 डेज, 2 दिनों में, ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़, यानी 3 लाख रुपए का बिल जो था, कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर के वहाँ से आया। अब देखो 3 लाख रुपए उस दिन, उस टाइम में बहुत बड़ी रकम होती थी, तो 3 लाख रुपए का कुछ दिनों में वहाँ से जो ज्वेलर्स जो था उसके पास से वो बिल आया महाराजा के पास। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट की दो ही हैड लॉस्ट, दो हालांकि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए हैं, 3 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। ही हैड मैनेज, लेकिन वो कामयाब हो गया है, टू रिटेन का मतलब यहाँ पर बचाने में, ठीक है, बचाने में, हिज किंगडम, अपने साम्राज्य को। द महाराजा टाइगर हंट, महाराजा की जो टाइगर की हंट थी, टाइगर की शिकार थी, कंटिन्यू, वो जारी रही, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बड़ी सफलता मिली उसे, विद इन 10 ईयर, ठीक है, 10 सालों में, ही वॉज एबल, वो कामयाब हो गया, ठीक है, योग्य हुआ, टू किल, मारने में, 70 टाइगर्स, 70 टाइगरों को, एंड देन, और फिर, इन अनफोर्सिन हरल्ड, उसने क्या किया, अनफोर्सिन का मतलब यहाँ पर बिल्कुल, यानी पहले से सोची नहीं गई ऐसी बात, जो हरल्ड का मतलब है उसे बांधा डालने लगी, ब्रॉट हिज मिशन, लेकर आई उसके मिशन को, एट ए स्टैंड स्टिल, ठीक है, कहाँ पर, स्टैंड स्टिल, ठीक है, इस तरह की, स्टैंड स्टिल का मतलब यहाँ पर बड़े विलुप्तता जो होती है उसमें। द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जो पॉपुलेशन थी, बिकम एक्सटेंड, वो बड़ी एक्सटेंड होने लगी, यानी लुप्त होने लगी, इन द फॉरेस्ट, कहाँ से, जंगलों से, और प्रतिबंधपुरम, किसके जंगलों से, प्रतिबंधपुरम के जंगलों से, टाइगर की जो क्या थी, यानी टाइगर की जो जनसंख्या थी वो कम होने लगी। फिर देखो, हु नोज, कौन जानता, वेदर द टाइगर प्रैक्टिस, कि टाइगर जो था, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर लिया उन्होंने, बर्थ कंट्रोल, क्या करने में, बर्थ जो होती है जन्म कंट्रोल, यानी वो नियंत्रण करना, जन्म दर को नियंत्रण कर लिया है, और कमेटेड, या फिर उन्होंने कमेट कर लिया है, हरारकी का मतलब होता है यहाँ पर आत्महत्या
करने का कमिट कर लिया है, विकल्प कर लिया है, और सिंपली रन अवे या फिर भाग गए हैं वो फ्रॉम द स्टेट, उस राज्य से, बिकॉज क्योंकि दे डिज़ायर, उन्होंने इच्छा की है, टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड अलोन। ठीक है, टू बी शॉट क्या होने की, मरने की, बाई ब्रिटिश के हाथों से, हैंड अलोन, ठीक है, ब्रिटिश के हाथों से मरने की इच्छा की है, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंड फॉर द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, ठीक है, सेंड फॉर यानी बुलाया दीवान को। दीवान साहब, एंड यू अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, दीवान साहब क्या तुम इस बात से जागरूक नहीं हो, दैट की 30 टाइगर स्टिल रिमेन, कि अभी भी 30 टाइगर बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन यानी मारने में, बाई दिस गन, इस गन से ऑफ माइन जो मेरी है। ही आस्क ब्रांडिशिंग हिज गन, उसने अपनी ब्रांडिशिंग का मतलब यहाँ पर एक उसकी तरफ करना या लहराना, हवा में उस गन को लहराया। सडरिंग, कांपते हुए, एट द साइड, उस दृश्य से, ऑफ दी गन के से, द दीवान क्राइड आउट, दीवान जोर से चिल्लाया, यूर मैजेस्टी, महाराजा, ठीक है, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, ठीक है, महाराज मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। फिर आगे कहते हैं, विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहता है। नो आई एम नॉट ए गन, ना नहीं मैं कोई गन भी नहीं हूँ। यू आर ए नाइदर टाइगर, तुम ना टाइगर हो, नॉर गन, और ना ही गन हो। दीवान साहब, आई समन यू, मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है, हेयर यहाँ पर, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य से। आई हैव डिसाइड, मैंने निश्चय किया है, टू गेट मैरिड, शादी करने का। द दीवान बिगेन टू बबल, दीवान जो था वो बड़बड़ाने लगा, इवन मोर, और ज़्यादा। यूर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, इस तरह से कहने लगा वो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बातें बंद करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट टू ए टाइगर, मुझे तो सिर्फ एक टाइगर चाहिए, मैं तो एक टाइगर चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो टाइगर चाहता हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं, यूर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस बात पर सोचें। यूर एंसेस्टर, के तुम्हारे पूर्वज जो है, वर्स मैरिड, उन्होंने शादी की थी, टू द स्वॉर्ड से यानी तलवार से। इफ़ यू लाइक मैरी, यदि तुम शादी करोगे, द गन से, तो ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ, एक टाइगर किंग है वो काफ़ी रहेगा, फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए। इट डजन नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसके लिए कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, वही काफ़ी है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंसे, ठीक है, एक लाउड क्रैक निकाला उन्होंने। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर, मैं नहीं सोच रहा हूँ मैरिंग शादी करने का, आइदर ए टाइगर, एक टाइगर से और एक गन से, या तो एक टाइगर से और या गन से मैं शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट बल्कि ए गर्ल, एक लड़की से सोच रहा हूँ, फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग, जो किस में आती है, मानवीय जाति में आती है, मानव प्रजाति में आती है। फर्स्ट यू में ड्रॉ अब स्टैटिक्स, सबसे पहले तुम क्या निकालो, स्टैटिक्स यानी आंकड़े निकालो, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जनसंख्या के, इन ए डिफरेंट नेटिव स्टेट, यानी विभिन्न जो स्थानीय स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें। नेक्स्ट, और फिर उसके बाद यू में इन्वेस्टिगेट, तुम जांच पड़ताल करो, इफ़ देयर इज ए गर्ल, की कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि मैं शादी जिससे कर सकूँ इन रॉयल फैमिली, कोई शाही परिवार में। ऑफ स्टेट, किसी राज्य में, विच इज लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर क्या हो, टाइगरों की बड़ी संख्या हो, ठीक है, इस तरह का कोई तुम जगह देखो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, उसने सही लड़की को चुना, सही लड़की को मिल गई उसे। फ्रॉम ए स्टेट, इस राज्य से, विच जिसके पास क्या था, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, काफ़ी संख्या में टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर, महाराजा जंग बहादुर जो थे वो मारते थे, ठीक है, किल 5 और 6, 5 या 6 टाइगर। ईच टाइम, हर बार, ही विजिटेड, जब वो जाते थे, ठीक है, हिज फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर के उस जगह, उस वहाँ पर गांव में। इन दिस मैनर, इस तरीके से, 99 टाइगर स्किन, 99 टाइगर जो थे, 99 टाइगर की स्किन, चमड़ी जो थी, अडोर्न, वो सजा दी गई थी, द वॉल्स, दीवारों पर, ऑफ द रिसेप्शन हॉल, उस स्वागत कक्ष के दीवारों पर, इन द प्रतिबंध प्लेस, कहाँ पर,
प्रतिबंध विलेज में, ठीक है, प्रतिबंध विलेज में। तो वहाँ पर सजा दी गई थी, वो जो वॉल्स थी दीवारों पर उस रिसेप्शन की पर, ठीक है, प्रतिबंधपुरम की पैलेस थी, जो जगह थी वहाँ पर, पैलेस जो था ना, महल, वहाँ पर। फिर देखो आगे फिफ्थ आता है यहाँ पर, फिफ्थ जो है ना पैराग्राफ, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, द महाराजा एंजाइटी, महाराजा के जो चिंतन था, रीच वो पहुंच गया ए फीवर पिच, ठीक है, एक बुखार जैसा बन गया, बड़ा हाई पहुंच गया, हाई लेवल पर, वैन जब देयर रिमेन, जब बच गए जस्ट वन टाइगर, सिर्फ एक टाइगर बच गया, टू अचीव हिज टैली, अपना टैली अचीव करने के लिए, ऑफ ए 100 टाइगर, उस 100 टाइगर को मारकर, ही हैड दिस वन थॉट, उसने एक विचार सोचा, डूरिंग दिस द डे, दिन के दौरान, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और वो रात्र में एक जैसा सपना आया उसे, वाई दिस टाइम, इस बार, द टाइगर फार्म, टाइगर की जो फार्म थे, ठीक है, खेत थे, हेड रन ड्राई, वो सूखने लगे, इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यहाँ तक कि उसके जो ससुर है उसकी साम्राज्य में भी, इट बिकम इम्पॉसिबल, ये असंभव हो गया, टू लोकेट, यानी ढूंढना, टाइगर को एनीवेयर, टाइगर्स जो थे उनको कहीं भी, यट यहाँ तक कि ओनली वन वॉज नीडेड, जिसको किसी को एक की भी जरूरत थी वो भी नहीं मिलता, इफ ही कोड किल, यदि वो मार दिए हैं, जस्ट वॉट वन सिंगल बीस्ट, एक मात्र टाइगर, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा के मन में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, वो उस टाइगर को मार दे, तो वो यही सोचता रहा, ही कोड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो पूरी तरह से क्या कर देगा, ऑल टुगेदर यानी पूरी तरह से हंटिंग जो है टाइगर, शिकार जो है टाइगर की, उसको पूरी तरह से गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, यदि उसे एक टाइगर और मिल जाए। बट लेकिन फिर क्या होता है, बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उसे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, विद दैट लास्ट टाइगर, उस लास्ट टाइगर से, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो क्या किसने कहा, लेट यानी स्वर्गीय, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ठीक है, अब स्वर्गीय हो गए वो एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिष, उसने कहा था, मुख्य जो स्वर्गीय जो ज्योतिष थे ना, उन्होंने कहा, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, यहाँ तक कि 99 टाइगर मारने के बाद, द महाराजा शुड बेयर, महाराजा को बी बेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ऑफ द 100 100 टाइगर से, ट्रू इनफ, ये बिल्कुल सच है, द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट, टाइगर जो है वो बड़ा सेवेज यानी जंगली, ठीक है, बीस्ट यानी क्या है, जंगली जानवर है, आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, वन हैड टू बी बरी ऑफ इट, और हर किसी को इसके बारे में बैरी करना होगा, ठीक है, सोचना होगा, इसका समाधान करना होगा, ठीक है, बैरी का मतलब यहाँ पर सावधान रहना होगा, बट लेकिन वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन यहाँ पर भी 100 टाइगर मिल जाए, इट सीम ईजियर, ये आसान हो जाए, टू फाइंड टाइगर्स मिल, ठीक है, टाइगर का मिल ढूंढना आसान था, देन ए लिव टाइगर, बजाय जीवित टाइगर से, ठीक है, लेकिन ये आसान हो गया, यूँ कह रहे थे कि वहाँ पर टाइगर ढूंढना मुश्किल था, और टाइगर का दूध मिलना आसान हो गया, ठीक है। 10 इस प्रकार से द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, महाराजा क्या हो गया, डूब गए, ग्लूम से यानी एक दुखी उदासी मन में डूब गए, बट लेकिन सून जल्दी, केम द डीप न्यूज़, एक गहरी न्यूज़ आई, समाज जो खबर है वो आई, विच डिस्पेल, जो क्या कर दी, डिस्पेल यानी दूर कर दी, द ग्लूम, उस ग्लूम को, ग्लूम का मतलब उदासी, इन हिज वे, इन हिज ऑन स्टेट, अपने खुद के ही राज्य में, शीप बिगेन, शीप जो थी भेड़, बिगेन वो शुरू हो गई, टू डिसअपियर गायब होना, फ्रिक्वेंटली यानी लगातार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, उस हिल साइड यानी जो पहाड़ी की जो विलेज है गाँव, उससे, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या दें, इट वॉज फर्स्ट, ये क्या था, इट वॉज फर्स्ट असर्टेन, ये क्या था, पहला असर्टेन का मतलब यहाँ पर यानी सुनिश्चित करना था, दैट कि दिस वॉज नॉट द वर्क, ये काम नहीं है, ऑफ ए खातर मियाँ साहब का और वारासामी नेकर का, बहुत फेम, जो दोनों प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी यानी अपनी क्षमता के लिए, टू सोलो पचाने में, शीप ऑल पूरी भेड़ को, श्योरली निश्चित रूप से, टाइगर वॉज एट वर्क, जो कि टाइगर जो थे वो क्या थे, काम पर थे, द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म, ठीक है, विलेजर जो थे ग्रामीण जो थे, रैन वो भागे, टू इन्फॉर्म सूचित करने को, द महाराजा को, द महाराजा अनाउंस, महाराजा ने अनाउंस किया, ठीक है, घोषणा की, 3
3 ईयर 3 साल का एक्सेम्पशन, ठीक है। 3 साल का जो एक्सेम्पशन है, यहाँ पर एक्सेम्पशन का मतलब है यहाँ पर माफ़ करना, ठीक है। जो कर्ज है उसको माफ़ कर दिया जाएगा फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सारे करों को, फॉर द विलेज, गांव में, एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और महाराजा तुरंत ही क्या निकल गए, सेट आउट यानी निकल गए हंट, शिकार पर तुरंत। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम, ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि इट हैड वॉन्टली, ये क्या हो चुका है, जानबूझकर, हिट छुप चुका है, इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट, क्या करने में, फ्लोट करने में, इन महाराजास बिल, महाराज की जो बिल है, ठीक है, बुद्धि है या फिर उसकी जो बुद्धि क्षमता है उसको। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइन, महाराजा ने जो है ना इक्वली यानी बराबर तरीके से डिटरमाइन, निश्चय किया। ही रिफ्यूज टू लीव, वो छोड़ देगा द फॉरेस्ट, जंगल को, अनटिल, जब तक द टाइगर वॉज फाउंड, टाइगर नहीं मिलता था तब तक वो जंगल को क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा, ठीक है। एज द डे पास, जैसे दिन गुजरे, द महाराजा फ्यूरी, महाराज का गुस्सा जो था, एंड ऑब्स्टेनिटी, और जो ऑब्स्टेनिटी थी यानी दृढ़ हट जो थी, माउंटेन यानी वो बढ़ने लगी, अलार्म लगनी यानी बहुत ही खतरनाक तरीके से, मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, तो बहुत सारे ऑफिसर ने अपनी अपनी जॉब खो दी। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज, उसका जो गुस्सा था, वॉज एट हाई, वो चरम सीमा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर, और उसे आदेश दिया, टू डबल द लैंड, कि डबल भूमि के जो कर है ना उनको डबल कर दिया जाए, फोर्थ का मतलब अभी तुरंत ही, ठीक है, डबल कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया जब टाइगर नहीं मिला था, ठीक है, उस गांव में। फिर आगे देखो क्या है आगे कहते हैं, द पीपल विल बिकम, लोग जो थे वो क्या हो गए, डिसकंटेंट यानी वो सहमत हो जाएंगे, ठीक है। देन आवर स्टेट, अब हमारे स्टेट से, राज्य से, टू विल फॉल टू प्रे, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रे करेंगे, ठीक है, शामिल हो जाएंगे प्रार्थना में, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इन दैट केस यू मे रिजाइन, इसी वजह से यू मे रिजाइन, तुम क्या कर सकते हो, त्याग दे सकते हो, ठीक है, फ्रॉम योर पोस्ट, अपनी पोस्ट से, सेड द किंग, राजा ने कहा उस दीवान से। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गए, कन्वेंस, उन्होंने जताया, कन्वेंस किया, ठीक है, यानी उसने आश्वासित किया, दैट कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड, यदि महाराजा को नहीं मिला, द टाइगर सून, उस टाइगर जल्दी से, तो द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक होगा, बड़ा भयानक होगा, बड़ा संकटीय होगा, ठीक है, भयंकर होगा। विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन हिज हाउस, ठीक है। यहाँ पर देखो, ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, यानी उसने महसूस किया लाइफ रिटर्निंग, जीवन की वापसी का, टू हिम, उसके पास, ओनली वैन, तभी, ही सो द टाइगर, कि वो टाइगर को देखेगा, विच ही हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स, जो कि लोगों के लिए लेकर आया था, पार्क्स इन मैड्रास एंड केप्ट हिडन, और उसने छुपा कर रखा था, इन हिज हाउस, अपने घर में, ठीक है। उस टाइगर को लेकर जाएगा महाराजा के पास। एट नाइट, ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, एट नाइट यानी रात्रि में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट, जब टाउन सो रहा था, टाउन सो गया, इन पीस, शांति में, द दीवान एंड हिज एज वाइफ, दीवान और उसकी जो बूढ़ी जो पत्नी है, ड्रैग, उसने खींचा था टाइगर को, टू द कार से, एंड शोव इट इनटू द सीट, और इसे शॉप किया, शॉप का मतलब यहाँ पर धकेला, इनटू द सीट पर। द दीवान हिमसेल्फ, दीवान खुद, ड्रॉप यानी लेकर गया, चलाकर लेकर गया कार को, स्ट्रेट, सीधा, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर, जहाँ पर द महाराजा वॉज हंटिंग, महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च, टाइगर ने शुरू कर दिया इट्स सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह करना, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट, और मना कर दिया, टू गेट आउट, उतरने से, ऑफ द कार से। द दीवान वॉज थ्रॉली, दीवान थ्रॉली यानी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड, थक गया, इन इज एफर्ट, अपने प्रयास से, टू हॉल, ठीक है, उसके हॉल कर खींचा उसने, द बीस्ट, उस जंगली जानवर को, आउट ऑफ द कार से बाहर, एंड पुश इट डाउन, और इसे पुश कर दिया, धक्का दे दिया, डाउन, नीचे की ओर, टू द ग्राउंड, जमीन पर, ठीक है, जमीन पर धक्का दे दिया उसे, नीचे की ओर। फिर देखो आगे क्या होता है, ऑन द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही एक जैसा टाइगर जो था, वंडर, वो घूम रहा था, इनटू द महाराजास प्रेजेंस, महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड, और वो खड़ा था, एज इफ, जैसे कि, इन हम्बल सप्लीकेशन, वो क्या हो, बिल्कुल विनम्र भाव में, सप्लीकेशन यानी प्रार्थना कर रहा हो, मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू रिकमेंड ऑफ मी, तुम्हारा आदेश मेरे लिए क्या है, ऐसी प्रार्थना कर रहा हो। इट वॉज
विथ बाउंडलेस जॉय, ये बिल्कुल अनंत असीम अंत जो था, जॉय आनंद था। दैट की द महाराजा टुक केयरफुल, महाराजा ने क्या किया, सावधान रहा। एम टुक यानी टुक केयरफुल, सावधानी पूर्वक। एम निशान लगाया एट द बीस्ट, उस जंगली जानवर पर। द टाइगर फेल इन क्रम्पिट हीप, टाइगर जो था फेल इन वो गिर पड़ा क्रम्पिट हीप। क्रम्पिट हीप का मतलब यहाँ पर ढेर हो गया, ठीक है, एक क्रम्प यानी बिल्कुल कुचलना सा ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया है। माई बो, मेरा जो वचन है, हैज़ बीन फुलफिल्ड, वो पूरा हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम, महाराजा भर गए थे विथ एलिशन, एलिशन का मतलब यहाँ पर जो है ना प्रसन्नता से भर गए। ऑर्डरिंग, आदेश दिया, द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, कि टाइगर को कहाँ पर लाया जाए, जंग कैपिटल यानी उस राजधानी में लाया जाए। इन ग्रांड प्रोसेसन, उसके प्रोसेसन करेगा वो, महान प्रोसेसन का मतलब यहाँ पर जो है ना जुलूस निकालेगा। द महाराजा हेस्टेन, महाराजा ने जल्दीबाजी की अवे इन हिज कार, अपनी कार में बैठने की। आफ्टर द, उसके बाद में आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के छोड़ने के बाद, चले जाने के बाद, द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर टुक लुक, तो हंटर जो शिकारी जो थे, वेंट टू टेक, उन्होंने लिया, क्लोजर यानी नज़दीकी से, लुक एट, उसकी तरफ देखा, टाइगर, द टाइगर की तरफ, ठीक है। द टाइगर लुक्ड बैक, टाइगर को देखा। एट देम, उन्होंने, रोलिंग इट्स आइस यानी अपनी आंखें घुमाते हुए। इन द वेफिलमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है भ्रम में। द मैन रियलाइज, उस व्यक्तियों ने महसूस किया, दैट की द टाइगर वॉज नॉट डेड, टाइगर तो मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस, बुलेट जो थी, गोली जो थी, वो तो चूक गई थी। इट हैज़ फेंटेड, ये बेहोश हो गया। फ्रॉम द शॉक यानी सदमे से, ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, बुलेट जो थी विजिंग यानी वो भिन बनाती हुई, पास्ट यानी गुजरी उससे। द हंटर वंडेड, ठीक है, शिकारी सोचने लगे, वॉट दे शुड डू, कि वो क्या करें। दे डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया, दैट की द महाराजा वुड नॉट कम टू नो, महाराज नहीं जानेगा। दैट की द हैड मिस इज टारगेट, कि जो है ना टारगेट जो गोली है, बंदूक की जो गोली है, वो अपना टारगेट चूक चुकी है, ये महाराजा बिल्कुल नहीं जानेगा। इफ ही डेड, यदि वो कर चलेगा उसे पता, तो दे कुड लूज देयर जॉब, तो वो अपनी जॉब खो देंगे। वन ऑफ द हंटर टुक एम, एक हंटर शिकारी ने, उनमें से एक शिकारी ने, टुक एम निशान लगाया, फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से, और 1 फुट, एक कदम दूर से, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उन्होंने मार दिया, विदाउट मिसिंग हिज मार्क्स, बिना अपना निशाना चूके हुए, ठीक है, उस टाइगर को मार दिया, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, आगे फिर कहते हैं थोड़ा और है, फिर देखो क्या कहते हैं। देन, फिर द कमांडेड बाय द किंग, यानी आदेश जो थे किंग राजा के द्वारा, द डेड टाइगर को, मृत टाइगर को, वॉज टेकन इन प्रोसेसन, जुलूस के लिए लाया जाए। दो, हालांकि द टाउन थ्रो द टाउन यानी कस्बे से होते हुए, एंड बैरिड, और उसे दफनाया जाए। आ टूम, एक मकबरा, वॉज इरेक्टेड यानी वो स्थापित किया जाए, ओवर इट, इसके ऊपर, ठीक है, लास्ट टाइगर जो है इसलिए। आ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन का 3rd बर्थडे, तीसरा बर्थडे, वॉज सेलिब्रेट, वो बनाया गया। अनटिल, तब तक, देन द महाराजा, तब तक महाराजा जो थे, हैड गिवन हिज इंटायर माइंड, उन्होंने छोड़ दी अपना पूरा मन, ओवर टू टाइगर हंटिंग के लिए, टाइगर की शिकार थी, उससे पूरा मन हटा लिया था अपना। ही हैड नो टाइम, उनके पास समय नहीं था। टू स्पेयर यानी बिताने, स्पेयर यानी सोचने का या बिताने का, ठीक है, अतिरिक्त बिताने का। फॉर द क्राउन प्रिंस, ठीक है, राजकुमार के साथ, उस क्राउन प्रिंस है उसके साथ। बट लेकिन, नाउ अब, द किंग टर्न, राजा जो था वो टर्न मुड़ा, हिज अटेंशन, अपना अटेंशन ध्यान मोड़ लिया, टू द चाइल्ड, उस बच्चे की ओर। ही विश, उसने कल्पना की, कामना की, टू गिव हिम, देने की उसे, सम स्पेशल गिफ्ट, कुछ खास तोहफा, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग, वो शॉपिंग मॉल गया, शॉपिंग सेंटर गया, इन प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च एवरी शॉप, और उसने हर शॉप को क्या किया, तलाश किया। बट लेकिन, कुडंट फाइंड एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला, सूटेबल यानी उचित, कुछ भी नहीं मिला। फाइनली, आखिरकार, ही स्पॉटेड, उसने देखा, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, इन ए टॉय शॉप पर, टॉय की दुकान पर, खिलौनों की दुकान पर। एंड डिसाइड, और उसने निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, ये बिल्कुल उपयुक्त गिफ्ट रहेगी, पूर्ण तरह गिफ्ट उपयुक्त रहेगी। आगे देखो फिर क्या कहते हैं। द वुडन टाइगर,
यानी वो लकड़ी का जो टाइगर था कॉस्ट ओनली 2 आनास, मात्र उसकी कीमत 2 आना थी, एंड 1 क्वार्टर और 1 आधा आना थी। बट लेकिन द शॉपकीपर न्यू शॉपकीपर जानता था दैट कि इफ ही कोटेड, यदि वो कहेगा सच ए लो प्राइस, इतनी कम कीमत बताएगा टू द महाराजा, ठीक है, महाराजा के लिए, तो ही वुड बी पनिश, उसे सजा दी जाएगी अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी, उस आपातकालीन नियम के अधीन। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, यूर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर, ये बड़ा एक्सट्रीमली अत्यधिक रेयर दुर्लभ एग्जाम्पल उदाहरण है ऑफ क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है कारीगरी का। ये बार्गेन, इसका जो सौदा है एट 300 रुपीज़, वो 300 रुपया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, लेट दिस बी यूर ऑफरिंग्स, ये तुम्हारा जो ऑफरिंग है टू द क्राउन प्रिंस, ये राजकुमार को दिया जाए ऑन दिस बर्थडे, इस बर्थडे, उसके बर्थडे पर। सेड द किंग, किंग ने कहा, एंड टुक इट, और इसे ले गया अवे विथ हिम, अपने साथ। ऑन द डे उस दिन, फादर एंड सन, पिता और उसका जो बेटा था, प्ले खेल रहे थे विद देयर टाइनी लिटिल, उस छोटे से, ठीक है, टाइनी छोटे से वुडन टाइगर, उस लकड़ी के टाइगर के साथ। इट हैड बीन कर्व, इसमें क्या बनी हुई थी, कर्व यानी वो मुड़ी हुई थी, बाई अनस्किल यानी बिल्कुल अनस्किल यानी नौसिखिया जो होता है कारपेंटर, उसने ऐसे बनाया हो, इस तरह से मुड़ा हुआ था। इट्स सरफेस, इसकी सतह को, बहुत रफ, बड़ी रफ थी, खुरदरी थी, टाइनी सिल्वर, ठीक है, टाइनी छोटी छोटी सिल्वर की जो बोर्ड थी, ठीक है, लकड़ी जो थी, स्टूड अप, वो खड़ी हुई थी, लाइक क्वेल, किन की तरह, कांटों की तरह, क्वेल की तरह। ऑल ओवर इट, इसके पूरी तरफ, चारों तरफ। ऑन द अदर सिल्वर पीस, और दूसरी तरफ जो चांदी के पीस थे, यानी कांटे जो थे, भेदने वाले, चुभने वाले कांटे थे, महाराजा's राइट हैंड, वो महाराजा के राइट हैंड में लग गए, ठीक है, चुभ गए। ही पुल्ड इट, उसने खींच, महाराजा ने खींचा, आउट विथ हिज, उसको लेफ्ट हैंड, अपने दाएं हाथ से, ठीक है, बाएं हाथ से खींचा, एंड कंटिन्यू टू प्ले, और जारी रखा खेलना, विथ हिज द प्रिंस, उस राजकुमार के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन यानी जो संक्रमण जो था, फ्लैट, वो क्या हो गया, फैल गया, द महाराजा साइड, ठीक है, यहाँ पर देखो दोबारा, ठीक है, यहाँ से देखें दोबारा, बीन कर्व यानी उस पर क्या थे वो बच्चे, तो इट हैड बीन कर्व, इसमें कर्व थी यानी मुड़ने वाली, बाई द अनस्किल, यानी क्या थी, वो अनस्किल थे, यानी बिल्कुल नौसिखिया कारपेंटर ने बनाए हो, ऐसे उस पर क्या थे, उस तरह से कर्व थे, मुड़े वाले कांटे थे। इट्स सरफेस, इसकी जो सतह थी, बहुत रफ, बड़ी खुरदरी थी, टाइनी सिल्वर, छोटे छोटे सिल्वर के, चांदी के बुड़, स्टूड, वो खड़े हुए थे, ठीक है, चारों ओर, अप लाइक क्वेल, किसकी तरह, कांटों की तरह, ऑल ओवर इट, इसके चारों ओर। वन ऑफ दो सिल्वर पीस, यानी एक जो सिल्वर थी, उनमें से सिल्वर पीस थी ना, कांटा जो था, द महाराजा's हैंड राइट हैंड, वो महाराजा के राइट हैंड में लग गया, ठीक है, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट, उसने इसे खींचा, आउट विथ बाहर, हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड कंटिन्यू, और जारी रखा, टू प्ले, खेलना, विद द प्रिंस, उस राजकुमार के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन यानी जो संक्रमण जो था, फ्लड, वो फैल गया, इन द महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के बाएं हाथ में, दाएं हाथ में। इन 4 डेज, 4 दिन में, इट डेवलप इनटू ए सपोर्टिंग, उसने विकसित हो गया, ये बड़ा हो गया, एंड सपोर्टिंग, एक घाव के रूप में, ठीक है, सौर, ठीक है, बड़ा घाव हो गया था, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि पूरे हाथ में फैल गया, ठीक है, पूरे हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जियन, 3 प्रसिद्ध सर्जियन जो थे, वर ब्रॉट, वो लाए गए थे, इन फ्रॉम मद्रास से, आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, क्या करने के बाद, कंसल्टेशन यानी उसकी परामर्श जो थी वो करने के बाद, दे डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट, ऑपरेशन करने का, द ऑपरेट उसे करने का, द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जियन यानी 3 जो सर्जियन थे, हु परफॉर्म, जिन्होंने किया था ऑपरेशन को, इट केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंस, और उन्होंने घोषणा की या कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन कामयाब हो गया, द महाराजा's इज डेथ, महाराजा की मृत्यु हो गई। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर, 100वें टाइगर ने, टुक हिस यानी लिया, हिज फाइनल रेवेंज, अपना आखिरी बदला, अपॉन द टाइगर किंग, किससे, टाइगर किंग से, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर टाइगर किंग, ठीक है, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था,
कल्कि के द्वारा राइट किया गया। किस तरह से टाइगर किंग ने यानी उस टाइगर ने उस टाइगर किंग से बदला लिया था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे अपन सेकंड और इसके बाद में अपन थर्ड टॉपिक लेके आएंगे। तब तक इसको पढ़ो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।